लिल्लाहिल्लज़ी नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा वक़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिब वलाकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आख़िर वल मलाइकति वन नबिय्यीन वल मलाइकति वल किताबि वन नबिय्यीन क़ाल अल्लाहु तआला अज़्ज़ व जल लन तनालुल या क़ाल अल्लाहु तआला अज़्ज़ व जल ताअवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला ताअवनु अलल इस्मि वल उद्वान सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन खैरुन नास मन यनफ़उन नास सदक़ रसूलुल्लाहि तआला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिरादरान अज़ीज़, अल्हम्दुलिल्लाह काबिल मुबारकबाद है इंतज़ामिया और तमाम मुसल्ली हज़रात जिन्होंने कुरान मजीद की तिलावत समाअत फरमाई है। इस मौके पर जो बरसा बरस की रिवायत रही है कि कुरान और खिदमत, तो वो आपके सामने अर्ज़ करना है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में वो सारी बातें बयान फरमा रहा है कि नेकी क्या है, नेकी के मामलात को आपको हमको खूब अच्छी तरीक़े से अल्लाह ने समझाया है। मेरे आका सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस मुबारका भी हमारे सामने है, लेकिन इस मामले के अंदर कि ख़ास कर कि नेकी का तसव्वुर जो है कि एक तो इबादात है, दूसरे इबादात के साथ साथ अल्लाह तबारक व ताला का मंशा क्या है, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मंशा क्या है, इन दो बातों को भी आपको हमको समझना बेहद ज़रूरी है कि खिदमत ख़ल्क़ क्या होती है, मखलूक की खिदमत क्या होती है, खालिक की इबादत, मखलूक की खिदमत, ये बुनियादी बात है। दो ऐसे हैं कि एक परिंदे के जैसे दो पर होते हैं, खालिक की इबादत करें, मखलूक की खिदमत करें। तो इन चीज़ों के लिए कुरान ख़ास कर ये बयान कर रहा है लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिब वलाकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आख़िर वल मलाइकति। ये अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया कि मशरिक़ की तरफ या मग़रिब की तरफ मुँह करना ये नेकी नहीं, बल्कि अल्लाह पर ईमान लाना, उसके यौम क़ियामत पर ईमान लाना, फ़रिश्तों पर ईमान लाना, किताबों पर ईमान लाना, अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान लाना। और क्या करना, ज़विल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन वब्नि ज़विल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन वक़ूलू लिन्नास वब्नि सबील वसाइलिन फिर रिक़ाब व अक़ामस्सलाह व आतज़्ज़का। इसको खूब उजागर कर कर बता दिया। व अक़ामस्सलाह व आतज़्ज़का को आखिरी में बयान किया है कि इससे पहले, और ज़कात का मफ़हूम अक्सर क्या है, नेकी के साथ रमज़ान है तो फिर हमारे पास ये तसव्वुर है कि ज़कात दे दे तो काफ़ी है, नहीं, उससे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने आपके लिए बता दिया है कि क़राबतदारों के साथ, मिस्कीनों के साथ, यतीमों के साथ, असीरों के साथ, मुसाफिरीन के साथ आपको खैर का काम करना है। मिजाज रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को आपको हमको समझना है। खैरुन नास मन यनफ़उन नास, तुम में का बेहतरीन शख्स वो है जो लोगों को, जिसकी ज़ात से नफ़ा पहुँचता है, फ़ायदा पहुँचता है। अल्लाह तबारक व ताला ने भी यही हुक्म दिया है कि खर्च करो, खर्च करो, खर्च करो। यानी सबसे ज़्यादा खिदमत ख़ल्क़ के अंदर मामला यह है कि अपना जो माल होता है, माल आदमी को, हर इंसान की फितरत में अल्लाह ने यह रखा है कि माल से मोहब्बत होती है, औलाद से मोहब्बत होती है, और माल की मोहब्बत ऐसी मोहब्बत होती है कि सबको महबूब होता है, लेकिन उस माल को अल्लाह की राह में खर्च करना,
खिदमत कल्ब क्या है, कुरान और मखलूक की खिदमत किस अंदाज से की जाती है कि वो उसके लिए उसके अंदर ये है कि सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए एक आदमी किसी को देता है, वो अपने ताल्लुकात की बुनियाद पर देता है, वो किसी की खुशनुदी हासिल करने के लिए देता नहीं, लेकिन इसके अंदर जो खास करके बतलाया गया है वो सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए। तो अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए आपको क्या करना है कि उसमें किसी की खुशनुदी नहीं, बल्कि सिर्फ, और फिर उससे भी खुशामद नहीं कि आदमी के आप किसी के साथ देते हैं कि कुरान कहता है यूफूना बिन नजरी व यखाफूना यौमन काना शर्रुहु मुस्ततीरा व युतईमूना ताम अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा इन्नमा नुतईमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा। कि जब हम जो कुछ ईमान वाले देते हैं तो अल्लाह की राह में किसी के साथ जो कुछ आप सलूक करते हैं, खैर का मामला करते हैं, वो सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए, सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए। अगर आप समझते हैं कि इसका बदला आखिरत में मिलने वाला है तो वो सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए देना है, जज़ाअन वला शुकूरा। कि ना आप रिप्लेसमेंट चाहते हैं, ना आप थैंक्स चाहते हैं, ना आप शुक्रगुजारी चाहते हैं, ना आप उनसे कोई बदला तलब करते हैं। कौन? ईमान वाला, ईमान वाला, ईमान वाला। ईमान वाले की शान क्या है, ईमान वाला चाहता क्या है, ईमान वाले का मिजाज क्या होता है कि जो कुछ करते हैं अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं। खिदमत कल्ब करते हैं तो अल्लाह की आप खिदमत कैसे करेंगे? जो काम भी करेंगे, आपके पास अल्लाह ने माल दिया है, माल को अल्लाह की राह में खर्च करना पड़ेगा। सिर्फ ज़कात देना काफ़ी नहीं है, सिर्फ ज़कात देना काफ़ी नहीं है, बल्कि अल्लाह की राह में उससे हटकर भी अपने माल को अल्लाह की राह में खर्च करना पड़ेगा, अल्लाह की राह में खर्च करना पड़ेगा। अब किसके लिए करना पड़ेगा, किन किन को देना पड़ेगा, उसकी दर्जा बंदी अल्लाह ने कैसे की है? तो सबसे पहले तो बताया है कि ज़विल क़ुरबा, जो आपके क़राबतदार हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके अजीज़ तरीन लोग हैं, ज़विल क़ुरबा वल यतामा, उसके बाद में यतीम आता है, उसके बाद में मिस्कीन आता है, उसके बाद में मुसाफिर आता है। ये सब दर्जा बंदी होती है। उसके बाद में ज़कात का जिक्र करता है, नमाज का जिक्र करता है। तो आपको सबसे पहला आज जो मसला हमारा गुजर रहा है, आज जिस मकसद के लिए मुझे यहाँ पर तलब किया गया है, तो मैं अपनी बात आपके सामने रखूं कि आपको और हमको जो माल अजीज तर होता है, आदमी चाहता है कि भाई पैसा मुझे चाहिए, मेरी औलाद को चाहिए, मेरे बाद मेरी नस्ल का क्या होगा, मेरे ख़ानदान का क्या होगा, मेरे कबीले का क्या होगा। लेकिन ज़विल क़ुरबा, उसमें यकीनन आपके वालिदैन हैं, आपकी भाई बहन हैं, आपकी औलाद है, आपके अहले खाना है, लेकिन उसके अंदर आपके क़राबतदारों में बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि आपका सगा भाई होता है, सगी बहन होती है, लेकिन वक्तन फ़ौक्तन आपकी कभी उनकी ज़बान से शिकायतें सुनने को मिलती है कि किसी और के सामने, गैरों के सामने, दूर दराज के रिश्तेदारों के सामने वो आपकी शिकायत करते हुए रहते हैं। लेकिन उसके बावजूद सिर्फ अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए, अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि उनके साथ हुस्न सलूक करना पड़ेगा, उनके साथ एहसान करना पड़ेगा, उनकी खिदमत करना पड़ेगा, उनके साथ उन पर खर्च करना पड़ेगा। आपको उसके साथ साथ अगर वो बीमार है तो उनकी तीमारदारी करना पड़ेगा, अगर वो कर्ज में मुब्तला है तो उनका कर्ज आपको उतारना पड़ेगा, अगर अल्लाह ने आपको दौलत दी है तो आप उनका कर्ज उतारेंगे। वैसे ही उसके साथ साथ यतीम का ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपकी जिम्मेदारी। ये ऐन इबादत है, ये ऐन इबादत है कि आप अपना माल खर्च करें। लोग ये समझते हैं, अहादीस मुबारका में आता है कि वो आदमी जो अल्लाह की राह में अपना माल खर्च करता है, सकी के लिए हुक्म दिया गया है कि जो रात भर आबिद है, अल्लाह की इबादतों में, सजदा रेज़े में, क़ियाम में गुजार रहा है, मसाजिद में रातें गुजार रहा है, उससे ज़्यादा अल्लाह के नज़दीक उस
सकी का मुकाम है जो अपने रट्ठों की कमाई अल्लाह की राह में खर्च करता है। अल्लाह की राह में खर्च करना क्या है? अल्लाह की राह में खर्च करना क्या है कि अल्लाह की राह में अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की रजा के लिए आप किसी को देते हैं तो आप उससे शुक्रगुजारी नहीं चाहिएगा। अगर आपके दिल में यह ख्याल आ रहा है कि मैंने आपको 1 लाख रुपए दिया, आपकी आवाज में नरमी हो जाए, आप झुककर मुझे सलाम भाई 1 लाख रुपए दिया, 10 लाख रुपए 2 दिन पहले दिया, अब इसकी हालत तो देखो, सलाम करना बार गुजर रहा है। नहीं दोस्त, नहीं, ये दुनिया में मामलात हो जाएंगे, ये मामलात दुनियावी मामलात हो जाएंगे। आप अगर आखिरत के तलबगार हैं, अल्लाह का अहकाम के तलबगार हैं, लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ वल मग़रिब की आयत के मुश्ताक़ बनना चाहते हैं, हकदार बनना चाहते हैं, अल्लाह की रजा हासिल करना चाहते हैं, तो फिर आपको मसला ये होगा कि आप देंगे। एक तरफ तो माल देना है। आका सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मामला क्या हुआ करता था? ऐलान नबूवत से पहले मेरे आका सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क्या करते कि लोगों के साथ जो कोई मुसाफिर आता उनके रहने का इंतजाम करते, उनके खाने का इंतजाम करते। एक वक्त का वाक़या है कि मेरे आका सैयद आलम देखे कि हरम की सरजमीन पर एक मैदान के अंदर कुछ लोग क़ियाम पजीर हो गए, मुसाफिर हैं, क़ियाम पजीर हैं, उनके पास उनके ऊँट भी बिल्कुल कमज़ोर हालत में है और उनका लिबास भी बड़ा बोसीदा है। उनके पास खाना नहीं होने की वजह से वो बड़े दुबले पतले हो गए, लागर हो गए। मेरे आका सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम देखते हैं और आकर बैठते हैं तो बेतहाशा आप इजहार फरमा रहे हैं कि काश मेरे पास इतनी दौलत होती कि मैं इन पर खर्चता, इनको खिलाता, इनको पिलाता, इनकी तवाज़ु करता, इनकी मेज़बानी करता। ये बात सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सुनी, आपकी अहलिया मोहतरमा है, तो आपने कहा कि ज़रा फुलां को बुलाएं, फुलां को बुलाएं, फुलां को बुलाएं, यानी अरब के वो सरदारों को जो नामवर सरदार थे उनको सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि बुला लाए। जब वो आ गए तो बैठने के बाद जब मेरे आका तशरीफ़ फरमा हो गए तो आप अपने खादिमों को हुक्म दिए कि मेरे आका के सामने अशरफी लाकर डालो। तो अशरफियों के थैलियाँ उंडलने लगे कि रिवायत में आता है कि यहाँ तक कि आका सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके उन अशरफियों के पीछे छुप गए, इतनी अशरफियाँ डाल दी गई। फिर वो सारे सरदारों को गवार कर कहा कि मेरा सारा माल मेरे आका का है, वो जैसे चाहे इस्तेमाल करे, वो जिस पर चाहे खर्च करें। तो मेरे आका सैयद आलम ने उन लोगों की तवाज़ु फरमाई है, उन लोगों की मेज़बानी फरमाई है, उन लोगों को खिलाया है, उन लोगों को पिलाया है। ये मेरे आका सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत है कि आपके पास कुछ ना होता। अरे मदनी जिंदगी की बात है कि आका सैयद आलम के पास लोग इस्लाम कबूल करते, लोग आते, आका सैयद आलम की बारगाह में हाजिर होते और मुलाकात करते वो आका सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो कहते कि हमारे गाँव का मामला क्या है, हमारे हालात का मामला क्या है, ज़रा हमारे कबीले के अंदर कमज़ोरी पाई जाती है, हमको कुछ आप दौलत इनायत फरमाइएगा। तो वो दौलत लेकर आका सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को जो मेरे आका के पास होता वो लोगों को इन अता फरमा देते, दे देते। लेकिन आका सैयद आलम के पास कभी कुछ माल नहीं होता तो आका सैयद आलम खाली लौटाते नहीं बल्कि किसी से कर्ज लेते। एक यहूदी थे, वहाँ आका सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर रहे और उन्होंने मौका गनीमत जाना, मेरे आका सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि या रसूलल्लाह, या मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास आपके लिए मेरे पास सोना है जो मैं आपको कर्ज दे सकता हूँ, मेरे पास सोना है मैं आपको कर्ज दे सकता हूँ, आप बताइएगा कि कब देना है, आप वापसी की मुद्दत बता दीजिए, तारीख बता दीजिए। आका सैयद आलम ने कहा कि ठीक है, फुला तारीख को तुमको लौटा दिया जाएगा, फुला हम खजूर के दरख्त जब खजूर पक जाएगा उसके बदले में खजूर दे देंगे। बात हो गई, वो सोना लेकर मेरे आका ने जो सवाल करे उसको दे दिए। आका सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता फरमा दिए, वो चले गए और एक वक्त गुजर गया। अभी
दिन वो जो मुद्दत थी अभी वक्त नहीं आया, जो आपस में करार हुआ था कि फुला तारीख को देना, लेकिन सैयद आलम का रास्ता रोक लिए, हाथ पकड़ लिए, कहने लगे मैं जानता हूं बनी हाशिम के घराने के लोगों की आदत कि वो वादा करते हैं तो पूरा नहीं करते। सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु खड़े थे, कहने लगे क्या कह रहा है या रसूलुल्लाह, इसकी गर्दन उतार दूं? और आप तेज हो गए, सख्त सुस्त बोलने लगे। कुर्बान जाएं उस आका सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न अखलाक पर कि आपने सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु को मना कर दिया। बोले उमर रुक जाओ, मैंने इनसे कर्ज लिया है और जाओ फुला फुला दरख्त के खजूर इनको दे दो। जब जाने लगे तो वापस बुलाकर कहा कि सुनो कुछ खजूरें ज्यादा दे देना। उन्होंने पलट कर पूछा कि ज्यादा क्यों? जो बात हुई थी वो बात उतने खजूर देंगे। बोले ये उमर ने जो तुम्हारे साथ गुफ्तगू की है उसकी वजह से मैं चाहता हूं कि कहीं तुम्हें बार गुजरा होगा तो खजूर कुछ ज्यादा दे दिए जाएं। इस पर वो पलटकर कलमा पढ़ लिए, कहने लगे या रसूल अल्लाह, मैंने आसमानी किताबों में ये बातें पढ़ी थी कि आखिरी नबी ऐसे होंगे, मैं आजमा रहा था और मैं देख लिया हूं आपको, आपके आला अखलाक को। तो वो मेरे आका सैयद आलम के पास ये आका की सुन्नत क्या है कि जेब में अगर माल ना भी हो, अगर कोई मांग रहा है तो लोगों से कर्ज लेकर भी उसकी हाजत पूरी करना है, उसकी हाजत पूरी करना है। ये सिर्फ हमें सुनने के लिए नहीं बल्कि सुनकर हमारे आका सैयद आलम की सुन्नतों पर ज़रूरत है। आका सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े को हम भी उस पर रास्ते पर चलने की ज़रूरत है। आज सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारी एक बात मैं आपको हदीस सुनाते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाऊं कि सुनिएगा कि मेरे आका सैयद आलम माते किस दिन महशर बर्पा होगा, वहां पर सारे आप भी होंगे, आप भी होंगे। आप में से कहेगा कि बोलता मैं तेरे पास आया था, भूखा था और मैं कहता कि भूखा हूं, तूने खाना नहीं लाया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह फरमा रहे महशर के दिन आपसे कि मैं भूखा था, आपके पास आया था, तूने मुझे खाना नहीं खिलाया। बंदा लरजने लगेगा, मौला आप तो सुबहान है, समद है, खाने पीने से बेनियाज है, मेरे मौला आप कैसे? बोले फुला बंदा तेरे पास आया था, सवाल करा था, वो मैं ही तो था, वो मैं ही तो था जो तुझसे खाना मांग रहा था, लेकिन तूने मुझे खिलाया नहीं, मैं भूखा था। आगे बढ़कर आका सैयद आलम फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाएंगे कि मेरे जिस्म पे मेरा कपड़ा बोसीदा हो गया था, मेरे पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं था, तन ढाकने के लिए कपड़ा नहीं था, मैं सवाल कर रहा था, तूने मुझे कपड़ा नहीं पहनाया, तूने मुझे कपड़ा नहीं पहनाया। बंदा लरज के कहेगा कि अल्लाह आप लिबास से पाक है और आपके लिए कपड़े की क्या मसला है, कब आप तशरीफ लाए, मेरी क्या मजाल कि मैं आपको पोशाक पहनाऊं, कपड़ा पहनाऊं। तो आप अल्लाह फरमाएंगे कि फुला दिन एक फुला बंदा आया था तेरे पास और सवाल कर रहा था कि मुझे कपड़े चाहिए, लेकिन तूने उसे कपड़े नहीं दिलाए हैं। अल्लाह अकबर। ये बातें आपको जहन में रखेंगे तो हमारी गुफ्तगू आगे को चलेगी, तो आपको बात समझ में आएगी कि मसला क्या है। कि आका सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नमाज ईद को जा रहे हैं, रमजान गुजार कर ईद के लिए मेरे आका जा रहे हैं। रास्ते में देखते हैं कि एक कम उम्र बच्चा है, बिल्कुल कम उम्र बच्चा है और जाते जाते हैं उस बच्चे को शफकत से उसके सर पर याफ्त करते हैं। हम आलम से फिर वालिद कहाँ है, तो उसने कहा कि मेरे वालिद तो आपके जंग में गए थे, शहीद हो गए, मेरा वालिद पर है में के लिए तो इशारा दे देते, सहाबा कराम ले जाते, लेकिन आका नमाज ईद को जाना छोड़े उस बच्चे को गोद ले लिए। हालांकि शहजादे हसन और हुसैन साथ में थे, लेकिन नवासे को छोड़ा, उस यतीम को गोद लिए और सीधा अपनी साहबजादी बीबी फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर जाते हैं। कहते हैं कि इस बच्चे को नहलाओ, तैयार करो, तुम्हारे बच्चों के कपड़ों में से कोई कपड़े इसको पहना दो। उसको नहलाया गया, खुशबू लगाई, अतर लगाया गया, नए कपड़े पहनाए गए, अपने साथ लेकर नमाज को गए हैं। ये आका सैयद आलम आपको हमको तालीम दे रहे हैं, वो मुअल्लिम बनकर आए हैं, वो मुअल्लिम इंसानियत है जो आपको हमको तालीम दे रहे हैं कि आपको ऐसे करना होगा। ये सिर्फ सुनने और सुनाने के लिए नहीं होगा, बल्कि इसका इम्प्लीमेंट हमारी अपनी जिंदगियों में शामिल करना पड़ेगा। वो आका सैयद आलम सल्लल्लाहु
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादी है। कौन है? बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। कि एक दिन मेरे आका सैयद आलम के पास एक शख्स आता है और कहता है कि मैं भूखा हूँ, मुसाफिर हूँ, भूखा हूँ, खाना खाना चाहता हूँ, भूख है। लेकिन आका सैयद आलम ने कहा कि अपने अज़वाज से पूछा घर में कुछ है? बोले कुछ भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे आका के घर कुछ नहीं है, बेनियाजी का आलम है। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन में से मेरे आका सैयद आलम ने कहा कि कोई है जो इसको खाना खिलाए, कोई है जो इसे खाना खिलाए। आका सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कहने पर सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हो जाते हैं और कहते हैं या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ। बोले अपने भाई को ले जाओ। उस शख्स को सलमान फारसी लेकर निकल गए और जाते भी तो कहाँ जाते हैं? सीधे सैयदा के घर जाते हैं। सैयदा कायनात खातून जन्नत के घर जाते हैं और आवाज़ देते हैं सलमान फारसी। सलमान फारसी के लिए मेरे आका सैयद आलम ने क्या फरमाया है? सलमान अना अहलल बैत, सलमान मेरी अहले बैत से, सलमान मेरे घर वाला है, सलमान मेरा घर वाला है। अब सलमान फारसी की तारीख बड़ी खूब तारीख है, तो लेकिन वो सलमान फारसी जाकर सैयदा के पास कहते हैं सैयदा मैं हाजिर हुआ हूँ, और सारा वाक़या बयान कर रहे कि आका के दरबार में था, आका ने फरमाया कि कोई है खाना खिलाओ, तो मैं खड़ा हो गया, मेरे पास क्या है, मेरे पास क्या है, अब आपके पास ले आया हूँ, अब इसको खाना खिलाना है। अल्लाहु अकबर, ये नबी पाक का घराना है, ये नबी पाक का घराना है। सैयदा कायनात बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती है कि सलमान अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में भी खाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन रुको सलमान, ये मेरी चादर है, ये मेरी चादर है, ये ले जाओ किसी यहूदी के पास रहन रखाओ और वहां से जो कुछ मिले इसको खाना खिलाओ, इसको खाना खिलाओ। वो चादर लेकर सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु जब जाते हैं एक यहूदी के पास, तो वो कहता है कि क्या है मसला सलमान, ये किसकी चादर है? तो आपने कहा कि ये नबी ज़ादी की चादर है और ले आया हूँ। और वाक़या उन्होंने, क्योंकि एक बस्ती में रहते थे, वो वाक़या सुनाया कि भाई मैं गया था खाने के लिए, कुछ ना था, तो इसकी हाजत पूरी करने के लिए आपने अपनी रिदा इनायत फरमा दी है, चादर इनायत फरमा दी है। वो यहूदी, देखिए साहब वक्त हिदायत भी क्या चीज़ होती है। वो यहूदी उस चादर को देखा, अपनी घर में से अहलिया को आवाज़ दी, बोला कि इधर आ, बोले इस चादर को लो। उस चादर को बोले ये रसूल पाक की बेटी की चादर। उस चादर को वो लपटी और चूमे, बोले एहतराम से रखो, और इतना अनाज सलमान फारसी को दिए, बोले ले जाओ खिलाओ पकाओ, बहुत सारा अनाज दे दिए और अपनी बीवी को लेकर सीधे सैयदा के घर जाता है। वो यहूदी सैयदा के घर जाता है और बाहर को गुलामों की तरह उकड़ बैठ जाता है और कहता है कि बीवी को कहता है कि इजाज़त लेकर जाओ, जाकर मेरे आका सैयद आलम की शहजादी से मुलाकात करते हैं, बात करते हैं और कहते हैं ये हमारी किताबों में ये बात लिखी है, नबी की बेटी का ये मिजाज होगा, ये चादर मुतबर्रिक चादर है, इसको कबूल फरमाएं आप, ये आपके लिए तोहफा है। वो चादर वापस किए, बोले कि अपने बाबा का कलमा पढ़ा दीजिए, अपने बाबा का कलमा पढ़ा दीजिए। अल्लाहु अकबर, देखिएगा ये सखावत है अहले बैत की, ये सखावत है अहले बैत की कि यहूदी मुसलमान हो रहा है, अपने ख़ानदान के साथ मुसलमान हो रहा है, कि आपको और हमको, हम उस आका के नाम लेवा है, उस आका का कलमा पढ़ने वाले हैं, तो हमारी ज़िंदगियों में सखावत होनी चाहिए। आज मुसलमान को पैसे से बेनियाजी होनी चाहिए। अल्लाह की राह में पैसा खर्च करने की आदत डालो, अल्लाह की रज़ा के लिए खर्च करने की आदत डालो मुसलमानों। आज रमज़ान का महीना है, रमज़ान का महीना है, आप इबादतें भी कर रहे हैं, इबादतें भी कर रहे हैं, लेकिन क्या आप अपने क़राबतदारों पर खर्च करे हैं इस महीने में? क्या आप बगैर बोले बगैर बताए घरों को किसी के पास राशन भिजवाया है? नहीं। दावत करेंगे, इफ्तार की दावत होगी, घर पर दावत लगेगी, देख लगेगा, सब यहाँ आकर खाना है। अरे ये खिलाना भी ठीक है, लेकिन ये खिलाने में कहीं ना कहीं हम भी शामिल हो जाता है, हमारा नफ्स भी शामिल हो जाता है। घर पर दावत रखा है, नहीं दोस्त, नहीं दोस्त,
ऐसा मामला हो कि किसी को पता न चले, किसी को पता न चले, कि खामोशी के साथ अगर आपका सगा भाई है आपसे नाराज है, साल भर आपको गाली देते फिरता है, साल भर आपके बारे में बुरा बोलता है, आप बुरा नहीं करे उसका लेकिन वो बुरा बोलता है, बहन है बुरी बोलती है, भाई की औलाद है, बहन की औलाद है, जीजा है, बोलते रहते हैं हमारा भतीजा ऐसा है, हमारा भांजा ऐसा है। आपको चाहिए अगर आप खुद जाकर पहुंचा सकते हैं तो आज ही इनके सारी के साथ पेश कर दे, नहीं तो किसी एक का इंतखाब करे जो आपका राजदार बन सकता है, उसके जरिए से उनके घर वो कुछ भी जाए जिसके वो अहल है, जिसकी उनको जरूरत है। अगर सब कुछ अल्लाह ने उनको दिया है तो कम से कम खाने पीने के जो मेवजात होते हैं, या फिर जो आजकल आप एक आम हलीम का रिवाज चलता है, वो तोहफों में भिजाएं। अल्लाह की रजा हासिल करना चाहते हैं तो वो तोहफों में भिजाएं। और जिसके पास मालो मता नहीं है, साल भर आपको काम करना पड़ेगा। रमजान ये आपके हमारे लिए तरबियत का महीना है, तरबियत का महीना है रमजान। रमजान में अरे आप जाते हैं माशाल्लाह, कई बच्चे जाते हैं कि यहाँ से करीब है गच्चीबौली, वहाँ पर जाकर लोग ट्रेनिंग लेते हैं। ट्रेनिंग के अंदर आपको 3 दिन की ट्रेनिंग होती है, हमारे घर के बच्चे भी ट्रेनिंग लेते हैं। कंपनी भिजा रही है 3 दिन की ट्रेनिंग के लिए, 15 दिन की ट्रेनिंग के लिए, और बड़ा लंबा मामला होगा तो 1 महीने की ट्रेनिंग। वहाँ पर जाकर ट्रेनिंग लेने के बाद उसका इम्प्लीमेंट भी करते हैं, अपडेट भी होते हैं, नए से नए चीज़ें सीखते हैं कंप्यूटर के अंदर और उसको बड़े इत्मीनान से चलाते हैं। लेकिन आज हमारा मामला क्या है, ड्राइविंग स्कूल के लिए लोग जाते हैं, 1 महीने में कार चलाना सीख लेते हैं, फिर जिंदगी भर कार चलाते रहते हैं। लेकिन अल्लाह की इबादत का महीना रमज़ान आपकी हमारी तरबियत के लिए आता है, और हम रमज़ान में माशाल्लाह इबादतें भी कर रहे हैं, ट्रेनिंग भी हासिल कर रहे हैं। रमज़ान ख़त्म हो जाता है तो फिर वो सारी ट्रेनिंग धरी की धरी रह जाती है, वो तरबियत जिधर की उधर हो जाती है। फिर हमारी वही रफ्तार बेढंगी जो पहले थी वो अब भी है, उसी राह पर हम चलते हैं। नहीं दोस्त, हमारे अंदर तब्दीली लाना पड़ेगा, हमारे अंदर तब्दीली लाना पड़ेगा। किसी का भला हो या ना हो, मैं आपसे कहता हूं कि हर फर्द अपने तौर पर, हर खानदान के अंदर पैसे वाले भी होते हैं, सीधे साधे लोग भी होते हैं। आप एक आदमी ये तसव्वुर कर ले, ये यकीन कर ले, ये तहिया कर ले, अपने आप से ये वादा कर ले, अपने आप से ये वादा कर ले कि मुझे अल्लाह नवाज रहा है, मैं महीना लाख रुपए कमा रहा हूँ, महीना 50 कमा रहा हूँ। अगर कोई 25,000 भी कमा रहा है महीना, तब भी क्या 25,000 में से 3,000 का राशन आप नहीं दे सकते किसी और घर के लिए? 3,000 का राशन 25,000 कमाने वाला, और मैं समझता हूँ यहाँ बैठने वाले 25,000 कमाने वाले कम ही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तो लाखों कमाने वाले बैठे हैं, लाखों कमाने वाले बैठे हैं। 25,000 कौन कमा रहा है आज के ज़माने में? रोज़ का बहुत अल्लाह दे रहा है, लेकिन क्या आपका दिल बढ़ रहा? नहीं बढ़ रहा दोस्त। आपको चाहिए कि आप अपने खराबतदार, अपने रिश्तेदार देखें कि कौन हमारे ख़ानदान के अंदर कमज़ोर है माशी एतबार से। अगर अल्हम्दुलिल्लाह अहले ख़ानदान सारे के सारे दौलतमंद है, ज़रूरत नहीं है आपके राशन की उनको, तो आपको फिर चाहिए कि किसी यतीम को तलाश करें, किसी यतीम को तलाश करें। यह आप पर इस्लाम का हक़ है, कुरान का हक़ है, कुरान का पैगाम है आपके लिए कि आपको चाहिए कि किसी यतीम को तलाश करें, आपको चाहिए किसी बेवा को तलाश करें, उसके घर तक राशन पहुंचा दें, उसके घर तक राशन आप पहुंचा दें। हर महीना पाबंदी के साथ, नहीं गलबा आया, रमज़ान आया, ज़कात का आप 1-2 थैले चावल एक किट बनाकर दे दिए, बोले अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान में बांट दिए। नहीं मेरे भाई, नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। आपको हर महीना करना पड़ेगा, हर रोज करना पड़ेगा। अल्लाह ने आपको दिया है, और खुदा ना करे कोई ऐसा है कि भाई मैं 3,000 रुपये भी अल्लाह की राह में नहीं दे सकता, मेरे पास नहीं है तो मैं क्या करूं? तो आप खिदमत तो कर सकते हैं, आप खिदमत तो करिए। हुजूर से सवालात हुए हैं, हुजूर ने फरमाया, बोले ये नहीं कर सकते, तो बोले कि फिर क्या कर सकते हैं? तो बोले मेहनत करो, कमाओ और अल्लाह की राह में दो। बोले मेहनत भी नहीं कर सकते हम, हमारे कहाँ आज़ा जवाब दे दिए, हम मेहनत नहीं कर सकते। तो आपने फरमाया कम से कम उनको तवज्जो दिलाओ, उनको बोलो, उनको समझाओ। आपको बोलो, अपने भाई को बोलो कि
जो आज भलाई का रास्ता दिखलाने वाला भलाई करने वाले की तरह है। वो बता सकते हैं, बताइए, वो भी नहीं कर सकते। कम से कम अपनी ज़ात की हद तक परहेजगारी इख्तियार करो। ये एक मसला सिर्फ आपसे मैं बोल रहा हूँ कि आपको करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। आज भी कई ऐसे घर हैं दोस्त, कई ऐसे घर हैं जिनके पास खाने के लाले पड़े हुए हैं। खाने का मसला है, आप लोग सर्वे नहीं कर रहे, आपको सर्वे करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि कई घरों के अंदर राशन का मसला है। 3000 का राशन नहीं दे सकते आप किसी को। 3000 का राशन जिसके अंदर घर के 4, 5, 6 अफराद महीना भर खा सकते हैं। 3000 में महीना भर कम से कम वो दाल रोटी, दाल चावल बड़े इत्मीनान से खा सकते हैं। उनको आपको करना पड़ेगा। अगर आप इतना भी नहीं कर सकते हैं तो फिर आप सोचें कि हम क्या मुंह लेकर पहुंचेंगे उसके साथ, क्या मुंह लेकर जाएंगे जब अल्लाह सवाल करेगा कि मैं तेरे पड़ोस में रहता था, मैं भूखा था, लेकिन तूने मुझे खाना नहीं खिलाया। जब अल्लाह तबारक व तआला आपसे कहेंगे कि मैं भूखा था, तू मुझे खाना नहीं खिलाया, तो अल्लाह को क्या जवाब देंगे? अल्लाह ये कहेंगे कि तू तो अच्छे अच्छे कपड़े पहन के फिर रहा था, लेकिन मेरे कपड़े बोसीदा थे, तूने मुझे कपड़ा नहीं पहनाया। उस पर अल्लाह की बारगाह में हम क्या जवाब देंगे दोस्त? अल्लाह के बारगाह में हम क्या जवाब देंगे? आपको करना पड़ेगा। और मस्जिदों का मसला, आपने माशरे का मामला ही उलट कर रख दिया है। किन किन बातों पर गुफ्तगू हो, किन किन हालात पर गुफ्तगू हो। आज अगर आप कोई आप में पढ़ा लिखा है, बोले कि मैं पैसा खर्च नहीं कर सकता, तो आप फ्री एजुकेशन दे सकते हैं। अरे 5th क्लास से लेकर 10th क्लास के बच्चों को रोजाना 2 घंटे के लिए क्लास चलाइए। आज आपकी मस्जिदें बन रही है, छोटी छोटी मस्जिद, यहाँ माशाल्लाह आप बैठे और बहुत से लोग बैठे हैं। आप लोगों को इसके अंदर बड़ी तब्दीली लाने की ज़रूरत है। आप सब जिम्मेदार अफराद हैं। आपको तब्दीली क्या लाना है कि आपके पास कई मसाजिद ऐसे, मस्जिद में पैसा बहुत रहता है, लेकिन मस्जिदें हमारी बहुत छोटी छोटी मस्जिदें हैं। 100 गज, 200 गज, 300 गज पे मस्जिद खत्म हो रही। नहीं दोस्त, मस्जिद होनी चाहिए 1000 गज, 2000 गज पे मस्जिद होनी चाहिए। आपकी मस्जिद अगर है तो आप बाजू का मकान खरीदने की फिक्र करें। मस्जिद के बाजू का मकान खरीदिएगा। बेचने वाला अगर नहीं बेचता है तो उसको लाख रुपए का है तो 1.5 लाख रुपए देकर लीजिएगा, देगा वो। भाई ये मस्जिद के लिए चाहिए। कीमत क्या है यहाँ की? आज की कीमत 1 लाख रुपए। हम 1.5 लाख देने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये काम करना पड़ेगा। मस्जिदों को वसी करना पड़ेगा। साबिक में क्या होता था, खुद मस्जिद नबवी को देख ले या फिर उसके बाद के इस्लामी मुमलिकत के मसाजिद को देख लीजिएगा। आज तो हाल ये होता है कि मस्जिद ज़रा वसी है, ज़रा कोई देने वाला 300 गज का प्लॉट दे दिया, आप फौरी मलगियाँ निकाल दे रहे। उसकी वजह क्या है? इंतजामिया मलगी क्यों निकाल रहा है उसमें कि मस्जिद चलाना है, इमाम का खर्चा है, मुअज्जिन का खर्चा है, लाइट का खर्चा है, सारे मसाइल हैं, सारे अखराजात हैं। क्यों कि आप चंदा मस्जिद को नहीं देते। मस्जिद के मामले में आपके जेब में से 100 रुपए की नोट निकली तो आप इधर को देखते, उधर को देख के उसके बाद में गल्ले में तो भी डालते, चादर में तो भी डालते। जुमे के दिन 100 रुपए दिए तो आप यूं देख रहे हैं आजू बाजू 100 दे रहे हो, वरना 10 की नोट से बढ़ के निकलती नहीं जेब से। अरे हर जुमा हज़ारों रुपए डालना चाहिए, आपको हज़ारों रुपए डालना चाहिए। जब अल्लाह के घर का गल्ला आपका है तो आप कम से कम, आज 2000 की नोट चल रही, 2000 की नोट डालिए। कभी गौर कर ले हर आदमी अपने आप पर, क्या मैंने मस्जिद के चादर में, गल्ले में 2000 की नोट डाली है? क्या नहीं डाले हैं? तो बड़ी अफसोस की बात है, बड़े अफसोस की बात है कि आपको ये तब्दीली, जिस दिन आप दिल खोल कर मस्जिद को देने लगेंगे, मस्जिदों की कैफियत बदल जाएगी। आपसे मैं बताऊं, जब इस्लामी मुमलिकत होती तो मस्जिद कैसी होती? मस्जिद ये शादी खाने से भी बहुत बड़ी वसी होती। आज भी वो मसाजिद है बाकी, आज भी वो मसाजिद बाकी है। या आजू बाजू से सब वो मस्जिदों को भी साफ कर दिए, जहाँ पर जब वो मुसल्ला है उतना बाकी रख दिए, सब खा गए। लेकिन जो जगह बाकी है वो बाकी है। तो उसका हाल क्या होता था? मस्जिद के अंदर क्या होना चाहिए? मस्जिद के अंदर न सिर्फ मस्जिद हो, मस्जिद के अंदर मदरसा हो, मस्जिद के अंदर दवाखाना हो, मस्जिद के अंदर मुसाफिर खाना हो। मस्जिदें आपके 24 घंटे खुले रहने चाहिए। मस्जिद आपकी 24 घंटे खुली रहनी चाहिए।
हर हाजतमंद अपनी हाजत पूरी करे। मस्जिद के अंदर लंगर खाना होना चाहिए कि आदमी आए तो बड़े इत्मीनान के साथ, मुसाफिर है ठहर जाए और वहाँ पर नहाए धोए, और मस्जिद की तरफ से खाने का इंतज़ाम मुफ्त रखिएगा। वो मस्जिद में खाना भी खाएगा, बीमार है तो वो मस्जिद में इलाज भी कराएगा। वो बीमार अगर आदमी औलाद को पढ़ाना चाहता है तो बच्चा ट्यूशन लेने के लिए मस्जिद जाएगा, किसी और के घर पे कोई इंस्टीट्यूट को नहीं जाएगा, फ्री पढ़ाया जाएगा हमारी कौम के लिए, हमारी कौम के लिए। गैर भी आते हैं तो पढ़ाना पड़ेगा। क्यों? गैर को क्यों पढ़ाएं? इसलिए कि आपका रब जो है, आप जिसकी इबादत कर कर बैठे हैं, आप जिसको अल्लाह कहते हैं, वो पाक परवरदिगार ये कहता है कि ये बोले जा रही है पाका सैयद आलम पर धूप के गर्मी के असरात की वजह से सारे जिस्म के कपड़े पसीने में शराबोर हैं, लेकिन मेरे आका सैयद आलम के अखलाक देखो, उसको सुन रहे, उसको सुन रहे, उसको सुन रहे, यहाँ तक कि वो बोल 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 के जब मुतमईन हो गई, फिर उसके बाद में वो खुद ब खुद चली गई। इतना बोली बोली बोली, फिर ठहरे ठहरे वो अचानक चलने लगी, एक दूसरे रुख पर चलेगी। जब दिमाग बोलेगी इधर को चलो, चले गई। जब आका सैयद आलम वापस आए तो सहाबा किराम रिजवानुल्लाह ताला अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह, वो दिमागी कमज़ोर है और आप इतनी देर धूप में बर्दाश्त करें सुनने के लिए? बोले कि हाँ, वो जब कहती है तो मुझ पर उसका हक है कि मैं उसको सुनूं। आपको भी चाहिए कि जब वो कोई कहते हैं तो आपको सुनना पड़ेगा। भाई वो तो दिमागी कमज़ोर थे, जो आपका पड़ोसी है, परेशान हाल है, आप कुछ नहीं कर सकते, कम से कम उसको सुन तो सकते हैं, तसल्ली तो दे सकते हैं, उसको सही मशवरा तो दे सकते हैं। या आपको हमको मशवरा देना पड़ेगा, या आप पर हक है इस्लाम का, या आप पर हक है इस्लाम का, आपको ये काम करना पड़ेगा। आपको लोगों के तालीमी इदारों का मसला देखना पड़ेगा। आपके लिए पानी की ज़रूरत नहीं है, आपके लिए वो काम करना पड़ेगा कि आपको टेलरिंग सेंटर्स कायम करने पड़ेंगे। अपने उन माओं को, बहनों को जो घरों में बैठे हुए हैं, जो सिंगल मदर है, जिनका शौहर छोड़ दिया है या गुजर गया है, या वो ख़वातीन जो घरों में हैं जिनके शौहर की कमाई घर चलाने के लिए नाकाफ़ी होती है, आपको उनको टेलरिंग सिखाइएगा, बेहतरीन असातिज़ा को रखिएगा। ये उनका हक़ है आपके ऊपर, माशरे का आपके ऊपर हक़ है। आप उनको तैयार करिए, उनको मशीन तोहफे में दीजिएगा, उनको ज़राए आमदनी बताइएगा, उनको तिजारत करने के रास्ते बतलाइएगा। आप ताजिर है, मोहल्ले में कई नौजवान बगैर बेरोजगार घूम रहे हैं, आप उनको बुलाइए, खरीद बिठाइए, उनसे अच्छी बात करिए, उनको खिलाइए, उनको पिलाइए। उसके बाद में आप अपनी तिजारत उनको सिखाइए। और वो रज़्ज़ाक़ मतीन, आपका रिस्क आप तक पहुँच कर रहता है, आपका रिस्क कहीं नहीं जाता। अरे वो सीख लिया तो मेरा क्या होगा? नहीं साहब, उसका रिस्क उसके साथ है, आपका रिस्क आपके साथ है। मेरे आका सैयद आलम फरमाते हैं, जब तक बंदा अपने भाई के काम में लगा रहेगा, अल्लाह उसका मददगार रहेगा, अल्लाह उसका मददगार रहेगा, अल्लाह उसका काम पूरा करता रहता है, अल्लाह उसके काम पूरे करता रहता है। और अगर अल्लाह ने किसी को सलाहियत, ये पढ़ने के बाद तो दिल हिल गया कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं, लोगों को दे रहे, देते देते आप रोक दिए, देते देते आप रोक दिए। अल्लाह फरमाते हैं हम भी रोक देते हैं, फिर हम किसी दूसरे को खड़ा कर देते हैं, हम उसको देते हैं, अब वो देते रहता है। तो जो आपके ज़ेरे निगर है, जो आपके माशरे का कमज़ोर हिस्सा है, आप उनको दे रहे हैं, दरअसल उनकी वजह से अल्लाह आपको दे रहा है, उनकी वजह से अल्लाह आपको दे रहा। वो बड़ी नेमत है हमारे लिए, वो बड़ी नेमत है हमारे लिए जो अल्लाह हमें दे रहे हैं। हम ये समझ रहे हैं कि हमारी सलाहियत से हम कमा रहे हैं, हम दे रहे हैं, नहीं, आप नहीं दे रहे, बल्कि वो जो लोग ले रहे हैं उनका हम पर एहसान है कि वो ले रहे हैं, इसीलिए अल्लाह हमें दे रहा है, अल्लाह हमें दे रहा है। तुम उन्हें देना बंद कर दो, अल्लाह तुम्हारे सारे खजानों पर ताला मार देगा। अल्लाह अकबर। ये रिवायात पढ़िए, ये अहादीस क्यों नहीं पढ़ते आप लोग? ये अहादीस आपको क्यों नहीं सुनाई जाती है? क्यों एक रुख पर बात होती है कि हमारे माशरे के अंदर हमारे माशरे का हक क्या है, एक एक फर्द का हमारे ऊपर हक है। उनको समझाइएगा, उनको एजुकेशन दीजिएगा, उनको ताजिर बनाइएगा और साथ ही साथ उनका जहन भी बनाइएगा। और एक बात मैं कहूँ आपसे कि रमज़ान अल मुबारक है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कई ऐसे लोग हैं
जो मखरूज हैं, कर्जों में चूर हैं, जिनके आगे पीछे कोई ऐसा नहीं है कि उनके कर्ज उतार सके। कर दिए ज़िंदगी में, कभी जाने अनजाने में, कभी बाज़ लोग आदत से मजबूर होते हैं, ईजी कम कर्ज ले लेते हैं, लाखों रुपए का कर्ज हो गया, लाखों रुपए का कर्ज हो गया, अब उन्हें ज़िंदगी भर भी चाहे तो अदा नहीं कर सकते। एक ज़ईफ औरत रहती, उसके ऊपर 5 लाख का कर्ज हो गया, वो अदा कर सकती? कोई ज़राए आमदनी ही नहीं है, उसको कहाँ से अदा करेंगी? अगर हुकूमत की तरफ से 1000, 2000, 3000 मिल भी रहे हैं आप हजरात की नुमाइंदगी पर, तो वो 3000 रुपए में खाएगी क्या? लाखों रुपए का कर्ज कैसे उतारेगी? तो रमज़ान में आपको चाहिए कि ज़कात के लिए भाई आप भी आ जाएं, आप भी आ जाएं, आप भी आ जाएं, सबको 2-2 हज़ार, 5-5 हज़ार, हज़ार 500-500 रुपए बांट रहे। नहीं दोस्त, एक आदमी का कर्ज उतार दो। लोग आपको कहेंगे कि अरे क्या हुआ नहीं दे रहे? अरे हर साल आप हमको देते थे, आपके 500 रुपए से उसका कुछ नहीं होता। लेकिन जब एक मुश्त अगर आप किसी का 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख दे दें तो उसकी जिंदगी तब्दीली आती है, उसकी जिंदगी में तब्दीली आ सकती है, जो सारी रोज पल पल मर रही है जिल्लत के साथ, रुसवाई के साथ। कर्जदार उसको गाली दे रहे, घर भर आकर बोल रहे। ये बातें जो बोल रहा हूं मैं, ये प्रैक्टिकल में देख रहा हूं, बोल रहा हूं, प्रैक्टिकल बातें अर्ज कर रहा हूं मैं आपसे कि आपको चाहिए कि कर्ज उतारो लोगों का। पहले कुरान की आयत क्या करी? गुलामों की गर्दनें छुड़ाओ। आज मुफस्सिरीन क्या कहते हैं? आज मखरूजों का कर्ज उतारना किसी गुलाम को खरीद कर आजाद करने के मुमासिल है। आज कर्ज उतारना आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप तलाश करें कि भाई अगर किसी के ऊपर 10-20 हज़ार, 25 हज़ार का कर्ज है, 4 दोस्त मिलकर 10-10 हज़ार रुपए डाल के नहीं दे सकते। भाई आप 10 हज़ार, आप 10 हज़ार दे दो, किसी एक का कर्ज उतार दो, किसी एक का कर्ज उतार दो। और फिर इसके साथ साथ अगर कोई आदमी वाकई मेहनत करने वाला है, मेहनत कश है, उसके लिए एक किराने की दुकान तैयार करो, लगा के दे दो। एक मेडिकल शॉप लगाओ, दे दो मेडिकल शॉप चलाने के लिए। और अगर आप चाहते हैं कि किसी के साथ कुछ करना, वो जो कुछ भी नहीं कर सकता, आगे बाहर से आ गया, बैठा हुआ भाई मैं क्या करूं, पहले नौकरी को गया था, सऊदी में नौकरी मिल गई, दुबई में नौकरी मिल गई, आ गई। कितने ऐसे लोग हैं जो बाहर से आ गए, बच्चा बाहर है बोल के बच्ची दे दिए, 2-3 बच्चे भाई घर वापस आ गए। अब उन लोग के हालात कैसे हैं देखें, गौर करें। उनके लिए आपको चाहिए कि भाई क्या करते, टैक्सी चलाते, ऑटो चलाते, छोटी से छोटा काम करिएगा, कोई ऐब की बात नहीं है। मैं अपने नौजवान भाइयों को मशवरा दूंगा कि आप छोटे से छोटा काम करने में मत शर्माइएगा। छोटी सी छोटी तिजारत करें, ऑटो चलाएं, टैक्सी चलाएं, जो छोटा मोटा काम, किराने की दुकान चलाएं, लेकिन तिजारत करिए, काम करिएगा। किसी का लेकर मुंह मत छुपाइएगा, किसी का लेके मुंह छुपाना बहुत बुरी बात है। करोड़ों रुपए आपके पास, 5 लाख रुपए नहीं दे रहे हैं आप, सालों से बेचारा फिर रहा, जा रहा, आ रहा, देंगे। आपकी कर्रो फर की वजह से वो बोल नहीं सक रहा, ये बहुत बड़ा गुनाह है, ये बहुत बड़ा गुनाह है। ऑटो चलाना नहीं है, ऑटो चलाने में जिल्लत नहीं है, किसी का बाकी रखने में जिल्लत है और रुसवाई है। यहाँ पर भी वहां पर भी पकड़ है, और उनकी पकड़ बड़ी शदीद है, उनकी पकड़ बड़ी शदीद है। आपको चाहिए कि सर्वे करें माशरे का, आप गौर करें, अंदर एक तब्दीली लाने की कोशिश करें, एजुकेशन के लिए तवज्जो दें। मस्जिदों को सिर्फ मस्जिद नहीं, मैं जो बातें अर्ज करा हूँ आपसे, ये मेरा आइडिया नहीं है, अल्लाह की लाखों रहमतें हों जो मुसलमान गुजर गए सदियों पहले, उन लोगों का तरीक़ा था ये। आप जाए देखें, मस्जिद के अंदर वो सारी सहूलियात मौजूद होती थी। आज मस्जिद नबवी जाते हैं आप लोग, मेरे आका की मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, कभी बखी शरीफ की तरफ भी गए होंगे ना, बखी की तरफ जाकर देखिए, जो नीचे से वो सारे जो एक के पास एक ऑफिस बने हुए हैं, उसमें आपको दवाखाना भी मिलेगा, आपको हर वो चीज़ वहाँ मिलेगी। और आपके मस्जिदों को वसी करें, मस्जिदों को छोटे मत करिएगा, वसी करिएगा, बाजू के घर खरीदिएगा, मस्जिद को फैलाइएगा। मस्जिद को वो सारे सहूलियात आपकी मस्जिद से चलने चाहिए, वो सारे सहूलियात आपकी मस्जिद से चलने चाहिए।
जो आज आपकी ज़रूरत है, आपके माशरे की ज़रूरत है। और जिन बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं, स्कूल कॉलेजेस की फ़ीस दीजिए। कई बच्चे ऐसे हैं जिनकी फ़ीस नहीं दे रहे, जाकर देखिएगा कि बच्चे फर्स्ट ईयर पढ़ रहे हैं तो सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम नहीं लिख सकते, सेकेंड ईयर पढ़े तो डिग्री में नहीं जा सकते। कई बच्चे हैं जो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, आगे पढ़ना चाहते हैं, उनके पास वसाइल नहीं है। आप देखिए, आपकी बस्ती में ज़रा देखिए, ख़ानदान में देखिए, आजू बाजू देखिएगा, स्कूलों में कॉलेजों में जाकर मालूम करिएगा क्या हुआ मसला। तो वो सारे चीज़ों के लिए आपकी जिम्मेदारी है। अब ये बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े लोगों की बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हैं। हम जैसे छोटे लोगों का काम क्या है, कम से कम जाकर 10,000, 15,000, 20,000 फीस बन दें। आप फीस बन दें। आप देखिएगा कई बच्चियां ऐसे हैं जो घरों में बैठ रही है इस वजह से कि फीस नहीं। अल्लाह के बंदे वो काम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कई ऐसे लोग हैं जो बीमार हो जाते हैं, परेशान है, घर में जेब में 1000 रुपए नहीं होते, दवाखाने को जाने के लिए अचानक बीमार है, कहाँ जाएं, क्या करें, तबीयत खराब है। इज्जत के साथ, एहतराम के साथ उनके लिए सवारी का इंतज़ाम करें, उनके लिए दवाखानों तक भी जाएं, उनको दवाखानों में उनका इलाज करवाएं। जितने दिन रहते हैं, 1 दिन 2 दिन के अंदर होते हैं, डिस्चार्ज होते हैं या उससे ज़्यादा होते हैं, उनके बिना आप बन दीजिएगा, उनको दवा दिलाकर घर को रुखसत कर दीजिएगा। क्या ये आपकी मेरी जिम्मेदारी नहीं है? ज़रूर जिम्मेदारी है, ज़रूर जिम्मेदारी है। आपको ये करना चाहिए, पर इनफिरादी तौर पर करिएगा, इनफिरादी तौर पर करिएगा। ये सिर्फ खुदा ना करे, ये सारी बातें अल्हम्दुलिल्लाह मैं कर रहा हूँ, ज़ाती तौर पर कर रहा हूँ। ज़ाती तौर पर जितनी बातें आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ वो सारे काम अल्लाह मुझसे ले रहा है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आपकी कोई खुदा ना खास्ता मुझे वाह है, अल्लाह अज़्ज़ व जल की कसम है, अल्लाह क़हार की कसम है। मेरी नीयत इसके अंदर हरगिज़ हरगिज़ ये नहीं है कि आप बोले कि वाह वाह आप क्या अच्छा काम कर रहे हैं। आपकी वाह वाह मुझे चाहिए ही नहीं, मेरे ऊपर हक है उनका। अगर मैं ना करूं तो गुनाहगार हूं, अगर मैं ना करूं तो गुनाहगार हूं, कर रहा हूं तो कोई बड़ी बात नहीं है। हकदार को उसका हक दे रहा हूं, हकदार को उसका हक दे रहा हूं। आपसे भी कह रहा हूं कि आप करिए, आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, हर फर्द कर सकता है। आप अपने तौर पर यह काम करना शुरू कर दीजिएगा, अपने तौर पर। और फिर जज़ाअम वला शुकुरा, जज़ाअम वला शुकुरा, कि उनसे रिप्लेसमेंट नहीं, उनसे शुक्रगुजारी नहीं, उनसे बदला नहीं करना, आगे निकल जाना। उसके बाद में अगर वो आपको बुरा भी कहते हैं तो आप मजे लेना और उधर देखना, मजे लेना। ये काम आपको करना है, आप कमाना है, मेहनत करिए, कमाइए, इन पर खर्च करिए। अल्लाह रखता नहीं जी, अल्लाह रखता नहीं। अगर आप में से, मुझ में से, मैं अपनी मिसाल दे के बताऊं कि मेरी औलाद के साथ अगर आप कुछ अच्छा करते, कुछ सुलूक करते हैं, उनको कुछ देते हैं, दिलाते हैं, मैं रख लूंगा। मैं गंदा बंदे नाचीस अगर आप मेरी औलाद के साथ कोई सलूक करते हैं तो मैं ज़रूर देखूंगा कि भाई ये लोग कर रहे हैं, मैं वक्त के साथ साथ ये इनका भी मामला कर दूंगा। अल्लाह फरमा रहा है, आयालुल्लाह, ये मेरी आयाल है, मेरी आयाल है, आयालुल्लाह, ये अल्लाह की आयाल है, अल्लाह का कुंबा है। और अल्लाह रखता, अल्लाह रखता। आप अल्लाह के बंदों के साथ करो, अल्लाह जरूर आपकी मदद करता है। इतना देगा, इतना देगा कि आप सोच भी ना सकेंगे, इतना अल्लाह अता फरमा देगा। आपको करना पड़ेगा। ये रमजान में तब्दीली आप में आनी है, सिर्फ नमाजें नहीं, नमाज जरूर पढ़ें, ये फराइज है, रोजा रखें फर्ज है, फर्ज नमाजों के साथ साथ तरावीह पढ़ना, ये आका सैयद आलम का पसंदीदा अमल है। तरावीह चाहे क़ियामुल लैल बोले, चाहे तरावी बोले, लेकिन आका का पसंदीदा अमल है। ऐसा पसंदीदा कि आका 3 दिन के बाद में रुक गए, कहने लगे कि इसलिए रुका कहीं अल्लाह को इतना पसंद ना आ जाए कि फ़र्ज कर दे। तो कितना पसंद होगा, कितना पसंद होगा। तो तरावी भी ज़रूर पढ़े। और साथ ही साथ दो ही बातें हैं ज़िंदगी में आपकी, खालिक की इबादत करें, जो आपका मालिक है, खालिक है, पालनहार है, जो आपको पैदा किया। मखलूक की खिदमत करें, मखलूक की खिदमत करें, मखलूक के साथ अच्छा सलूक करने की कोशिश करें, अच्छा सलूक करने की कोशिश करें। जो आपसे बन पड़ता है आप करने लग जाएं। तब्दीली लाने की ज़रूरत है, बड़ी तब्दीली की ज़रूरत है। और हर फर्द अपने, माशाल्लाह आप है, आप है, आप है, आप है, आप है, और भी कोई लोग होंगे इसमें जो मसाजिद चलाते हैं, मसाजिद के अंदर तब्दीली लाइएगा।
सिर्फ मस्जिद को नमाजगाह बना के मत रखिएगा, उसके अंदर से बहुत बड़ा काम हो सकता है, वो काम होना चाहिए। जब खानखाहों से ये सारे काम हो सकते हैं तो मस्जिदों से क्यों नहीं हो सकते? ये सारे काम खानखाहों में हो सकते हैं। लंगर खानखाह में चल सकता है, दवाखाना खानखाह में चल सकता है, सेंटर खानखाह में चल सकता है, इंस्टीट्यूट खानखाह में चल सकता है, मदरसा खानखाह में चल सकता है, तो मस्जिद में क्यों नहीं चल सकता? चल सकता है। चलाइए, मसाजिद को वसी करें, मसाजिद के अंदर ये सारी सहूलतें दें। नौजवानों को अपने माशरे की जिम्मेदारी अपने खानों पर लें, अपने मासूम नौनिहाल बच्चों को तैयार करें। इनको सिर्फ आप अपनी दौलत नहीं दें, दौलत के साथ साथ अपनी फिक्र भी दें, आका का पैगाम भी दें। आका सैयद आलम की शाम व सहर बयान करें कि मेरे आका की शाम कैसा हुआ करती और मेरे आका की सुबह कैसी होती, शाम कैसी होती। ये नौजवान मासूम बच्चों को बताएंगे तो मालूम होगा। आपस में हम एक दूसरे के राई है, निगरान है। आका फरमाते हैं तुम एक दूसरे के निगरान हो, एक दूसरे से बोल सकते हैं, समझा ले सकते हैं। आप मुझे बोले, मैं आपसे बोलूं, आपको हमको सबको मिलकर हमारे आका सैयद आलम की सुन्नतों को जिंदा करना है। आका की सुन्नतों को जिंदा करना है, एक सुन्नत भी छोड़ना नहीं है। उसमें ये पहलू भी है ना मेरे आका की ज़िंदगी का, सखावत का पहलू, खिदमत गुजारी का पहलू, लोगों की एआनत का पहलू, लोगों की मदद करने का पहलू। इसके ऊपर भी आपको हमको तवज्जो देनी है। अल्लाह से दुआ है कि मौला जब तक हमें जिंदा रख इस्लाम पर, मौत दे ईमान पर, वक्त नज़ा मेरे आका सैयद आलम का दीदार नसीब फरमा। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।